नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये मेरा ग्राफ्टेड स्वाजिकम का करीब 1 डेढ़ साल पुराना प्लांट है। फ्लावर इसके बहुत सुंदर होते हैं। स्वाजिकम अपने आप में अडेनियम में एक स्पेशल ब्रांड होती है जिसके फूल बहुत ही सुंदर मनमोहक होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं। अब देखें इसमें से कितनी सारी कलियां बनी पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे ऊपर टेरिस पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, लू भी चल रही हैं, 45-46 के आसपास राजस्थान में टेम्परेचर है। तो ये सारे मेरे खुले ओपन, कोई टेरिस पर मेरे शेड नहीं है, कोई ग्रीन शेड नहीं है। नेचुरल रोज़ है, लेकिन इतनी गर्मी ये भी सहन नहीं कर पाता है, चाहे वो छोटा प्लांट है। इवन बड़े प्लांट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मैंने कुछ प्लांट जो ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो मैं उनको नीचे बरामदे में नीचे ले आया। नीचे भी मेरे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, मैं इनको ऊपर धूप में ही रख रहा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके जो कोडेक्स हैं, अच्छा हेल्दी कोडेक्स था, इसका कोडेक्स चिपक गया है, बिल्कुल सिकुड़ता हुआ जा रहा है। तो इसका सिकुड़ने का रीज़न आप भी समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जो जड़ें गर्मी की वजह से इसमें रात शाम तक इसकी मिट्टी गर्म हो जाती है और इसकी जो खाना लेने वाली जड़ें, जो इनको फीडिंग रूट बोलते हैं, वो जलने लग जाती हैं। और जलने की वजह से जब खाना नहीं ले पाता है पौधा, तो इसके अंदर जो कोडेक्स के अंदर इसकी जो ताकत पानी है वो इसमें से लेना शुरू कर देता है और ये बिल्कुल चिपक गया है। तो मैंने इसको निकाल के देखा, ये मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, और भी कई पौधों के साथ मैंने ये ऐसा किया। तो इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई गलाव नहीं है, सिर्फ ये कि इसकी जड़ें छोटी वाली जो फीडिंग रूट हैं गल रही हैं। अभी अपने कोडेक्स में से ही खाना ले रहा है, नीचे से मिट्टी में से कोई पानी और खाद नहीं ले पा रहा है। तो मैं इसको, अब आपको अगर आपके भी ऐसे प्लांटों में हो रहा है और अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है, 46 टेम्परेचर है, लू है, कोई छाया नहीं, तो 100% होगा दोस्तों। तो मेरी आपसे यही सजेशन है, राय है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको पौधे को छाया ज़रूर देनी पड़ेगी। अगर छाया नहीं देंगे तो आपका पौधा धीरे धीरे करके मर भी सकता है। अगर 1 डेढ़ महीने ऐसे गर्मी रही और आप उसका कुछ बचाव नहीं करेंगे तो 100% पौधा मर सकता है। तो मैं कुछ 2-4 पौधे नीचे लाया हूँ और मैं आज आपको विद प्रैक्टिकल उनका अपडेट दे रहा हूँ। इस पौधे को मैं कल ही लाया हूँ और इस समय मैं कोई इनमें खाद वगैरह भी नहीं दे रहा हूँ। आप देखें, ये नॉर्मल मेरी सॉइल है इसमें थोड़ा बहुत पहले ही जो खाद मिला हुआ है। तो अभी मैं इसको नीचे ले आया हूँ और ये धीरे धीरे, जैसे इसको थोड़ी सी छाया, इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये धीरे धीरे रूट बनाएगा और अपनी कोडेक्स में से खाना कम लेके मिट्टी में से, सॉइल में से लेना शुरू करेगा और इसका कोडेक्स धीरे धीरे फूलने लग जाएगा दोस्तों। तो ये मेरे स्वाजिकम का प्लांट मैंने आपको दिखाया, और भी कई सारे प्लांट हैं उनमें भी यही हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये प्लांट को मैं कल लाया, मैं और आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट, इसकी भी यही स्थिति थी, इसको मैंने निकाल के देखा, सारी जड़ें अच्छी थीं लेकिन फील्डिंग रूट इसकी भी जल रही थी। आप देखो, इसको करीब 10 दिन हो गए, इसके सारे फूल टपक रहे थे गर्मी की वजह से। और इसका ये बिल्कुल कोडेक्स, ये इसकी छोटे वाले जो तने हैं कोडेक्स के, ये पिलपिला रहे थे। तो देखो करीब 15 दिन में अब ये, जैसे इसको थोड़ी छाया मिली है तो ऊपर भी इसकी टहनियाँ भी, और इसमें नया फुटाव भी शुरू हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखें आप, नया फुटाव शुरू हो गया है। और कोडेक्स भी अपने आप इसका, जब इसकी नई जड़ें बनी हैं 15 दिन में, तो ये खाना इसमें से लेना शुरू कर दिया है। तो ये देखें, और मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये जो वो प्लांट हैं जो अभी मैंने स्वाजिकम का दिखाया, इनकी सबकी यही स्थिति हो रही है। अभी धीरे धीरे अपने कोडेक्स को टाइट हो गया और फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ज़्यादा गर्मी है एक तो अब, और दूसरा इसमें आप देखें तो नीचे एक दो, तो ये इस तरह दोस्तों 5-7 दिन पहले, कुछ 10 दिन पहले, कुछ 15 दिन पहले, मैं कुछ 2-2, 4-4 जो ज़्यादा पौधे ख़राब हो रहे थे, इनके कोडेक्स ज़्यादा चिपचिपा रहे थे, पिलपिला रहे थे, तो मैं उनको सबको नीचे लाता जा रहा हूँ और इनमें मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। ये फुटाव भी शुरू हो गया है इनका, और फ्लावरिंग भी आ रही है इन पर देखें। और धीरे धीरे ये अपने मिट्टी से पानी ले रहा है और खुराक ले रहा है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे पहले मैं इस प्लांट को लाया था, ये मेरा फेवरेट कलर था। मैं शॉर्ट वीडियो में इसके फ़ोटो डाल भी रखे हैं, गुच्छों में कितना प्यारा फ्लावर आता था इसमें। तो इसका भी कोडेक्स बिल्कुल ऐसे ही पिलपिला गया था। अब देखें, ये बिल्कुल पत्थर जैसा टाइट हो गया है। करीब इसको 20 दिन हो गए मेरे को नीचे लाए हुए। ये मेरा फेवरेट प्लांट है कलर। तो और इसके बाद इसमें फुटाव भी शुरू हो गया है। तो मैं दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप अडेनियम लवर हैं, आप जानते हैं अडेनियम को कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए,
और नए हैं तो घबराएं नहीं दोस्तों। इस तरह से आपके ये कोडेक्स पिलपिला रहे हैं तो आप उनको थोड़ी सी छाया दें और 1-2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। इस समय फंगस से आपके प्लांट नहीं मरेंगे, और क्योंकि गर्मी की वजह से वही स्थिति होती है जो फंगस से जड़ें गलती हैं ऐसे ही। लेकिन फंगस तो क्या है, इन्फेक्शन से पौधा पूरा ऊपर तक चला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका कोडेक्स चिपक जाएगा 1-1.5 महीने में। अगर बाई द वे ज़्यादा बरसात लेट होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम लगता है, तो पौधा मर सकता है। इतने तो ये खाना लेता रहेगा, लेकिन कोडेक्स इसकी सेप, पौधे की सेप ख़राब हो जाती है। तो ये पौधा बिल्कुल टाइट हो गया है। तो दोस्तों मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप पौधों को छाया उपलब्ध कराएं। अगर छाया नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ज़्यादा गमले हैं तो इसमें मल्चिंग कर दें, जिससे क्या है, मिट्टी कुछ हद तक गर्म कम होगी। जैसे ही मिट्टी गर्म होती है तो जड़ें जलने लग जाती हैं और पौधा खाना लेना बंद कर देता है, फिर ये कोडेक्स में से ही खाना लेता है। तो दोस्तों बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप प्लांटों को, सभी पौधों को अडेनियम के अलावा भी सभी को थोड़ी छाया उपलब्ध कराएं, लू से बचाएं, गर्मी से बचाएं। अगर फिर भी आप नहीं बचा पा रहे हैं, खुले में हैं, ओपन में हैं, धूप डायरेक्ट पड़ती है इनकी मिट्टी पे, तो आप जैसे अपने कार्टून के गत्ते वगैरह हैं, कागज़ हैं, अखबार के टुकड़े हैं, सूखे पत्ते हैं और कोकोपीट का जो छिलका आता है वो, तो इस तरह से इनकी इस पे लगा दोगे, से लेयर लगा दोगे। अब मैं शाम को उन पे सब पर, जो भी मेरे प्लांट हैं उन पे इस तरह से इनकी जो मिट्टी के ऊपर सारे पत्ते वगैरह या गत्ते, अखबार के टुकड़े रख दूंगा, जिससे क्या है, ये डायरेक्ट इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगी और इसकी जो मिट्टी इतनी गर्म नहीं होगी, तो जड़ें ज़्यादा गलने की संभावना कम होगी। तो ऐसे आप इनको सेव कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ अडेनियम, स्वाजिकम वगैरह के बारे में, कोडेक्स के बारे में बताया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं टाइम मिलते ही कुछ वीडियो अपलोड आपको ऐसे ही अपडेट के साथ देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।